नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज से हम एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। सीरीज का नाम है ध्रुव राठी का अधूरा जहरीला सच। दरअसल इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? जो व्यक्ति तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उसके झूठ को बेनकाब कर रहा है, लगातार देश में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है और तमाम वो सारी बातें देशवासियों को बता रहा है जो देशवासियों को पता ही नहीं है, उनसे छुपाई गई है, उनसे कहीं गड्ढे में दबाई गई है। ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसे वीडियो बनाने की जरूरत है। क्यों हम इसके सच को अधूरा जहरीला सच कह रहे हैं? दरअसल इसके पीछे वजह है और ये वजह खुद ध्रुव राठी ने दी। ध्रुव राठी ने बहुत सारे वीडियो बनाए, अलग अलग मुद्दों पर बनाए हैं। देश में भ्रष्टाचार से लेकर देश में तानाशाह सरकार, इसके अलावा भी और बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल हैं। तो हमें लगा कि चलिए हम भी कुछ वीडियो देखते हैं और शुरुआत की ध्रुव राठी के पुराने वीडियो से, क्योंकि अभी हाल ही में ध्रुव राठी ने अपने 10 साल पूरे होने पर अपनी वो पूरी कहानी बताई थी कि किस तरह से स्ट्रगल करके एक लड़का सोशल मीडिया की सनसनी बन गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ पुराने वीडियो देखें। उन्हीं में से एक वीडियो पर नज़र पड़ी जो वीडियो बनाया था लेफ्ट और राइट के फ़र्क को बताते हुए। वीडियो को हमने पूरा देखा और उस वीडियो में बहुत सारी बातें अच्छी भी लगी, लेकिन उस वीडियो पर भी एक और हम वीडियो लेकर आएंगे। उस वीडियो की भी हकीकत आपको बताएंगे कि किस तरह से देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश इन लोगों के द्वारा की जा रही है, कैसे ये अधूरा सच बताकर लोगों के मन में जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सरकार गलत कर रही है तो उसके खिलाफ बात होनी चाहिए, सरकार के भ्रष्टाचारों को उजागर करना चाहिए, लेकिन एक एजेंडे के तहत अगर कोई काम आप करते हैं तो आप भी उतने ही गुनहगार हैं जितना आप दूसरे को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उससे कहीं ज्यादा आप बड़े गुनहगार हैं। ऐसे में इस बात की ये जरूरत है कि इस तरह के एजेंडाकारी लोगों के चेहरे को बेनकाब किया जाए। अभी 11 अप्रैल को ध्रुव राठी ने एक ट्वीट किया। एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को ट्वीट करते हुए बहुत सारी बातें लिखी, बड़ी इमोशनल सी बातें थी। जानवरों को लेकर कही ये बातें, और होनी भी चाहिए कि जानवर जो है वो कितने इमोशनल हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस वीडियो का सच क्या है? देखिए, इस वीडियो को देखते देखते आप भी समझ जाएंगे कि किस तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, एक एजेंडे के तहत जहर घोलने की कोशिश देश में की जा रही है। ये वही लोग हैं जो बीफ और बफेलो का फर्क तब बताने लग जाते हैं जब कोई मुस्लिम किसी बीफ के साथ पकड़ा जाता है तो ये बताते हैं कि ये बीफ मतलब गाय का मीट नहीं है, ये बीफ मतलब भैंस या भैंसे का मीट है। लेकिन जब इन्हें अपना एजेंडा चलाना होता है तो इन्हीं सब चीज़ों को सामने रखते हुए ये बताते हैं कि देखिए, देश में जो गाय की पूजा करने वाले लोग हैं, देश में जो हिंदुत्व का झंडा उठाकर चलने वाले लोग हैं, किस तरह से उन लोगों से चंदा ले रहे हैं जो कि बीफ यानी कि गाय का मीट सप्लाई करते हैं। चलिए इस एक्स पर किए गए पोस्ट को हम आपको दिखाते हैं। इसका जो कैप्शन दिया था ध्रुव राठी ने वो दिया डू यू नो, और उसके बाद एक इमोजी है गाय की। इसके बाद लिखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा रिवील्स दैट बीजेपी रिसीव्ड करोड्स ऑफ मनी फ्रॉम इंडियाज टॉप बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी। आमतौर पर ये सभी जानते और इस बात पर लगातार देश में बहस भी होती है कि बीफ का मतलब गाय का मीट, लेकिन बीफ का मतलब गाय का मीट है या भैंस का मीट है, अलग चर्चा का विषय। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो को देखिए किस तरह से फ्रेम किया जाता है। पहला फ्रेम खुलता है जिसमें ध्रुव राठी एक गाय के साथ है और उसे कुछ चारा खिला रहा है, और इसके बाद इस वीडियो को शुरू करते हुए कहता है कि गाय और भैंस इमोशनली इतने इंटेलिजेंट जानवर हैं जितना कि इंसान, और उसके बाद फ्रेम चेंज होता है। एक दूसरी गाय इस फ्रेम में आती है, पीछे राष्ट्रीय ध्वज दिखता है और यहाँ से फिर शुरू होती है इन्हें गुस्सा और डर भी अनुभव होता है, और उसके बाद खुलासा करता है कि किस तरह से बीजेपी और शिवसेना ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एलाना ग्रुप से, जो कि सबसे बड़ी देश की बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, उससे 5 करोड़ शिवसेना ने और 2 करोड़ बीजेपी ने लिए। और उसके बाद द क्विंट की एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी इस वीडियो में दिखाता है, और यहीं से इसके झूठ का पर्दा फाश हो जाता है कि ये जो मीट सप्लाई हो रहा है ये सही में बीफ है, वही बीफ जिसको कि गाय का मीट कहा जाता है, या फिर ये बफेलो का मीट है जिसको ये खुद भी कह रहा है। लेकिन लोगों के सामने इमेज इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि जो ये ग्रुप है ये गाय का मीट सप्लाई करता है। अभी आप स्क्रीन पर द क्विंट का ये स्क्रीनशॉट जो देख रहे हैं, जो कि ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में भी शामिल किया है, जिसमें लिखा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीफ एक्सपोर्ट कंपनी डोनेटेड ₹5 करोड़ टू शिवसेना, 2 करोड़ टू बीजेपी। तो आप यहाँ देखिए
ये द क्विंट भी इसको इसी तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये बफेलो नहीं बीफ है। जिस बीफ को गाय का मीट या भैंसी का मीट को लेकर हमेशा से चर्चा होती रहती है, तो यहाँ भी ये लोग भी वही सब कर रहे हैं जिसके लिए ये कहते हैं कि हम सही को सही और गलत को गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जब आगे बढ़ते हैं तो ध्रुव राठी के इस वीडियो में एलाना ग्रुप की वेबसाइट से लिया हुआ एक स्क्रीनशॉट है, जो कि हमने भी वेबसाइट पर जाकर ढूंढा, जांचा, परखा कि क्या एलाना ग्रुप बीफ शब्द का ही इस्तेमाल कर रहा है इस मीट को बेचने के लिए या कुछ और शब्द है। वही पोस्ट यहाँ ध्रुव राठी ने भी डाली है, जिसमें कि साफ साफ एलाना ग्रुप ये क्लेम कर रहा है कि टुडे एलाना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फ्रोजन हलाल बोनलेस बुफेलो मीट, डोमिनेटिंग द बुफेलो मीट एक्सपोर्ट मार्केट इन इंडिया। यानी कि इस भाई साहब को, जो कि हरियाणा से आता है, हरियाणा के हर व्यक्ति को पता है, जहाँ कहते हैं कि दूध दही का खाना, ऐसा हरियाणा, वहाँ के इस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि भैंस और गाय में फर्क है। पता है लेकिन काम कुछ और करना है। कोशिश यही है कि गाय को आगे रख कर किसी तरह से लोगों में नफरत फैलाई जाए। आप यहाँ से समझिए, इस एलाना ग्रुप को चलाने वाले व्यक्ति कौन है? वो मुस्लिम हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि ये व्यक्ति किस तरह से एक इतनी बड़ी कंपनी, उसके मालिकों, उसके कर्मचारियों के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। यानी कि उनकी जान को खतरा भी इस सब से हो सकता है अगर इसके झूठ को सही तरीके से ना समझा जाए। क्योंकि जिस तरह की पिक्चर ये प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, उसमें यही दिखाना चाहते हैं कि उनका जो एजेंडा है उसके हिसाब से ही लोग इनकी बातों को समझें, जो कि इस एक्स पर किए गए पोस्ट में भी साफ नजर आता है कि ध्रुव राठी किस तरह से गाय को आगे करके अपने झूठ के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर। और ऐसे लोगों के एजेंडे को आपको बेहद बारीकी से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये अपने आप में सस्ते आइंस्टाइन है और स्वयंभू इंटेलेक्चुअल अपने आप को मानते हैं, जबकि ये सारा का सारा ज्ञान गूगल से उठाकर चिपकाकर आपको दिखा देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग वो हैं जो कि एक पक्ष के बारे में नेगेटिव बातें ही सुनना चाहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि सेंटर की बात सुनना चाहे, जो कि शुरुआत में ध्रुव राठी ने करने की भी कोशिश की थी। अगर उसका शुरुआती वीडियो आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे वो डिक्टेटर कह रहा है, या राहुल गांधी, उनको राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहकर संबोधित करता था। और बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक पहुँचा है और अब किस तरह की तस्वीर लोगों के सामने पेश कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगले वीडियो में भी ध्रुव राठी को एक्सपोज करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से महीन झूठ सच के अंदर मिक्स करके ये लोगों तक जहर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।